Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS, Standard 3, Subject Hindi, Part 3, ईमानदार मुर्गा। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। प्रतिध्वनि, ईमानदारी बुद्धिमानी की पुस्तक का पहला अध्याय है। टॉमस जेफरसन। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन सवेरे बांग देकर सबको उठाना था। हर मौसम में वह निरंतर बिना चूक के समय से बांग देता था। उसकी बांग सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। सभी उसके काम से प्रसन्न थे, क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया था। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। मुर्गे ने सोचा कि जब वह खुद सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। उसके दोस्त ने समझाया कि वह अपनी आवाज में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांग देगी। और वह देर तक सो सकेगा। मुर्गे ने सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकता है। एक रात उसने अपनी आवाज में अलार्म भर दिया। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी। और सभी लोग उठ गए। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है। और उस दिन से
वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा उससे अनजान था। सब लोगों को उठने में देर हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। परंतु अगले दिन फिर घड़ी नहीं बजी। तब सभी लोग मुर्गे के पास गए और उन्होंने देखा कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। उन्होंने उसे डांट कर कहा। उन्होंने उसे उठाकर डांटा और उससे पूछा कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तब मुर्गे ने उन्हें घड़ी वाली बात बताई। ग्राम समिति ने उसके दोस्त को बुलाया और फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह मुर्गे के उसके अच्छे काम के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था। इसलिए उसने अपने दोस्त को खराब घड़ी भेंट की। अंततः ईमानदार मुर्गे के दोस्त ने उससे माफी मांग ली। जीवन मूल्य। हमें दूसरे लोगों या वस्तुओं पर
इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को ही भूल जाएं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए और हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को ही सभी पसंद करते हैं। ईमानदारी से ही व्यक्ति का विकास होता है। परिश्रम और ईमानदारी मनुष्य का दो सर्वोत्तम मित्र हैं। शब्दार्थ: निरंतर, लगातार, प्रसन्न, खुश, सालाना, हर साल होने वाला वार्षिक, अनाज, अनजान, कुछ पता ना होना, उपहार, तोहफा, ईर्ष्या, घृणा, अंततः, अंत में, निर्भर, आश्रित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम क्यों मिलता था? मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम उसकी ईमानदारी के कार्य के कारण मिलता था। मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में क्या समझाया? मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में समझाया कि वह अपने आवाज में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांग देगी और वह देर तक सो सकेगा। पहली बार बांग ना सुनाई देने पर गांव वाले ने क्या सोचा? गांव वाले ने सोचा कि शायद मुर्गा की तबीयत खराब होगी। मुर्गे के मित्र ने उसे खराब घड़ी क्यों भेंट की? मुर्गे के मित्र उसे अच्छे काम के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था। इस कारण उसे खराब घड़ी भेंट की। हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर नहीं रहना चाहिए? हमें अपने कार्य के लिए दूसरे पर इसलिए निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मुर्गा प्रतिदिन सवेरे बांग देकर सबको उठाता था। एक बार मुर्गे का दोस्त उसके लिए घड़ी लाया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मुर्गा प्रतिदिन डैश बांग देता था। शाम को, रात में, सवेरे। मुर्गा प्रतिदिन सवेरे बांग देता था।
स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें तथा उसे याद करें। थैंक यू।